मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हर रोज एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को कह लें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको बाहर के मुल्कों में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल की वजह से वो परेशान भी रहते हैं, और वो जब बाहर चले जाते हैं तो कह लें कि पाकिस्तान के हवाले से वो क्या सोचते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन। चौधरी निसार अहमद खान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जी, ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो उनसे जानेंगे कि जो बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी हैं उनको कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो परेशान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं जी। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? सबसे पहले तो मैं जेजी टीवी का आपकी सादत से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू कि आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान की ओवरसीज़ के हर वक्त मसाइल तो हैं ही हैं, क्योंकि जहाँ भी, लेकिन अब मसाइल की जो है वो कमी हमें महसूस होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जो है वो हमारा ग्राफ हमें बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और प्राउड टू बी पाकिस्तानी हम कहलवाते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। और आजकल जो है पूरी दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का जो है वो जिक्र हर जगह, हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया की और हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाम पे है। तो उससे हम अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं और हमारी मुश्किलात इस तवसत से कम होती जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं चोई साहब, 2022 से पहले वाला पाकिस्तान, 2018 से पहले वाला पाकिस्तान, 2018 से पहले अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 2018 के बाद पीटीआई की हुकूमत थी, 2022 के बाद फिर नून लीग की हुकूमत आ जाती है। तो मुझे ये सबसे पहले बताएं, 2018 में जो कह लें ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते थे? देखिए जी, 2018 में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोचते तो ये थे कि हम दूसरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा। अच्छा, हमने हमने तो अभी 2025 में आके ये महसूस किया है कि पाकिस्तान तो ये है जिसकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है एक सोच रखता था, एक विजन रखता था कि हमारा पाकिस्तान ऐसे होना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने और इसहाक डार साहब ने ये बात साबित की है कि पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान की वैल्यू जो है ओवरसीज़ में उन्होंने इसको दिखाया है प्रैक्टिकली। अब हम जो है ये कह सकते हैं कि जिस विजन को हम देखते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पाकिस्तान इस तरह होना चाहिए, वो 2025 और 2026 में इस चीज़ का सबूत है। अच्छा चोई साहब, चंद ही रोज़ पहले आप एक इवेंट में मेरे साथ ही थे और वहाँ पर मैंने एक बात की थी कि एक जोड़ी मियाँ साहब की है, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब, ठीक है, और एक जोड़ी है छोटे भट्ट साहब और बड़े भट्ट साहब की। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में, कामयाबी में बड़े मियाँ साहब ने अहम किरदार अदा किया कि छोटे मियाँ साहब ने? सवाल थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सियासी बयान भी दे सकते हैं इस पर। देखिए जी, जो बड़े मियाँ साहब का विजन है उसी विजन को लेके जो है वो छोटे मियाँ साहब उसको लेके आगे चल रहे हैं। उनके विजन में और इनके विजन में फ़र्क नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है कि 2026 में इन्होंने उसको पूरा किया है। विजन तो मियाँ साहब का ही है, विजन मियाँ साहब। लेकिन ये जो 2025 में आपने और हमने कह लें कि जो जंग लड़ी इंडिया से और इंडिया के दांत खट्टे की उसका मुंह तोड़ दिया, तो वो कैसे देखते? वो तो अल्लाह की तरफ से हो गया मेरे। देखिए जी, वो विजन तो अल्लाह की तरफ से था और मौका जो है हमारे फील्ड मार्शल को मिला और इसका क्रेडिट आप फील्ड मार्शल साहब को जी, ये क्रेडिट मैं उनको देता हूँ। ये 2026 का क्रेडिट भी अमन का जो है, जंग का क्रेडिट भी मैं उन्हीं को देता हूँ और अमन का क्रेडिट भी मैं उन्हीं को देता हूँ। अब वैसे तो मियाँ साहब हम उनके साथ जो सब लड़ाई लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, हमेशा से हम उनको समझाते आए कि यार, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना ये है इस्लामी नजरिए पे बनने वाला मुल्क, और कलमे के नाम पे है। तो हमें तो इस्लाम यही सिखाता है कि तू अपने पड़ोसी का ख्याल कर। तो हम तो हमेशा अपने पड़ोसी का ख्याल करते रहे हैं, तो पड़ोसी जो है वो हमारा ख्याल नहीं करता था। नाज़रीन, मेरे जो कह लें
मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी ऑफिसर हैं, और वो हमें अमूमन आकर बताते थे कि हमारे साथ बॉर्डरों पे क्या होता है, फिर हम बॉर्डरों पे उनको साथ कैसा जवाब देते हैं। फिर 2025 में मेरे अपने ही जो भाई हैं वो चले जाते हैं इधर अफगानिस्तान वाली साइड पे, कोई बॉर्डर है वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें आगे से नहीं पीछे से भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। तो खैर फौज ने उन जो अंदर पाकिस्तान के अंदर दुश्मन जो बैठे हुए थे उनको भी कह लें कि जहन्नम वासल किया है, और जो बाकी रह गए हैं उनको भी हमारी फौज जो है जहन्नम वासल करेगी। तो आप ये बताएं कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अब अगर आज की बात करें 2026 की, तो कैसा लग रहा है? लोग माथे के साथ, सीने के साथ ग्रीन पासपोर्ट को चुमियां कर रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह। देखिए जी, इस 2026 में जो हमने एक मार्का हक 2025 में जीता है, उसके बाद जब हमने ये विजन को लेके, एक अमन का विजन लेके, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब, और मैं इसहाक डार साहब को भी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने हर सफारती सतह पे, ये उनके बगैर ये नामुमकिन था, तो उन्होंने अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है और हम इस पे प्राउड फील करते हैं। और हमेशा हम नहीं, मेरे ख्याल में हमारी आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को प्राउड फील करेंगे कि हम अमन के मुहाफिज हैं, और अमन हमने ये साबित किया है कि हमारा हमेशा से विजन और हमारी हमेशा से सोच जो है अमन थी, और हम अमन वाले लोग हैं, हम लड़ाई वाले लोग नहीं हैं। लो जी, ये बहुत बड़ी बात चोई साहब ने की है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो भी इसको प्राउड फील करेंगी। तो ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैंने हर प्रोग्राम में आपको कहता हूँ ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमने सुना था, पहला ऐसा आर्मी चीफ आया जो कहता है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो इनका भी जो जवाब है, ये सवाल है, उसी कह ले कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के साथ ही मिलता जुलता सवाल भी है और जवाब भी है कि हमारी आने वाली नस्लें भी 2026 का जो ये हमने किरदार अदा किया उस पर प्राउड फील करेंगी। तो मुझे ये बताएं, आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम? कितना खुश है पाकिस्तान का? माशाल्लाह आपने झंडा भी लगाया हुआ है। देखिए जी, मैं तो अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता कि मैं पाकिस्तान को किस तरह प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मुझसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं बीए पाकिस्तानी। तो हम तो हमेशा, ये जो विजन है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, मैं उसके साथ हूं, और हमेशा जिंदाबाद। अच्छा पाकिस्तान है तो हम यहाँ पर मैं एक चीज आपको और नाज़रीन शेयर कर दूं आपके साथ कि चोई साहब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और इनके कुछ दोस्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मैंने कहा चोई साहब आप कितना प्राउड फील करते हैं, तो उधर से उनके जो दोस्त बैठे हुए हैं ना, वो धमाले डाल डाल के बता रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा बस नहीं चल रहा कि हम स्टूडियो में धमाले डालने शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है इनकी धमाले भी होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान कितना खुश है। तो पूरा उम्मीद है, जंगबंदी भी हो गई। अच्छा, जंगबंदी जो थी 21 तारीख को, इसका जो वक्त है वो ख़त्म होने जा रहा है, और कह लें कि जो अमेरिका है उसने ईरानी जो एक बहरी बेड़ा था उसके ऊपर अटैक भी कर दिया। तो फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो कह लें कि जो ईरान है उसने ब्लॉक भी कर दिया, और वहाँ पर नाके लगे हुए हैं, जैसे पुलिस वाले नहीं नाका लगा लेते जी जी। और एक साइड से ईरान ने नाका लगाया हुआ है, दूसरी तरफ से अमेरिका ने नाका लगाया हुआ है। अमूमन आपने सुना होगा कोई, यार तेरे दरवाजे में दो के ताले लगे, वो कहता मालक मकान किराया नहीं दिता, एक ताला मेरा ते दूसरा मालक मकान उत्ते ताला ला गया, भरा जी किराया दोगे ते ताला खोलांगा। तो ईरान का भी कुछ ऐसे विजन है, वो कहता जी मैं तो यहाँ से अब टैक्स वसूल करूंगा जितने भी वो जहाज गुजरेंगे। तो ये अच्छा इक़्तिदाम है। देखिए जी, मेरे ख्याल में दोनों जो है, अमेरिका और ईरान, दोनों इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि वो एक सुलह की तरफ ही आएंगे। या ये ना ना वो कहने उसमें देरी हो सकती है, आपने यहाँ से उस चुंगी वसूल करनी और 1 महीना में मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इंशाल्लाह आप 2 दिनों में आपका जो डेडलॉक है उससे पहले आप ये खुशखबरी सुनेंगे कि एक ही टेबल पे आके वो बैठ गए हैं। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर वाज़िया कर दूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ईरान है उसने वहाँ पर अपना नाका लगाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना वहाँ पर अमेरिकन नाका लगा लिया है, और अब ये कहा जा रहा है ईरानी हुकूमत की जानिब से कि हम यहाँ से टैक्स वसूल करेंगे, और वो ना तो हम ईरानी करेंसी लेंगे, ना ही हम जो है अमेरिकन डॉलर लेंगे। वहाँ पर हम जो टैक्स लेंगे वो क्रिप्टो करेंसी में हम वो टैक्स लेंगे।
तो ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही है कि पाकिस्तान में और दीगर शहरों में या दीगर मुल्कों में भी ऐसे लोग हैं जिनने करोड़ों रुपया, कह लें कि जो ईरानी करेंसी खरीदी हुई है, करोड़ों रुपया। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ पहले की बात की जाए तो ये जो ईरानी करेंसी थी ये पाकिस्तानी 2200 रुपये की 1 करोड़ रुपया थी। और अगर आज बात की जाए तो पाकिस्तानी 8000 रुपया हो तो आपको 1 करोड़ ईरानी करेंसी मिलती है। तो लोगों ने इसलिए ये पैसे लिए हैं कि जब ये करेंसी कह लें कि ये जब ईरान जो है, जब ये सुलह हो जाएगी तो करेंसी का जो म्यार है वो बुलंद हो जाएगा, करेंसी बढ़ जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे, तो हम इससे कमाई कर लेंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क को 47 साल लगे हैं गिरने में, उसको उठने में भी 8 से 10 साल लगेंगे। उसकी जो मईशत है, उसकी जो करेंसी है, उसकी करेंसी मजबूत होने में 10 से 12 साल लगेंगे। हाँ, अगर वहाँ पर होता क्या है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह रजीम चेंज करना चाह रहा है, वहाँ से यूरेनियम उठाना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर कब्जा करना चाह रहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरे तरीके से ईरान पे कब्जा कर लेता है, तो आपका क्या ख्याल है, जो आपने करोड़ों रुपया करेंसी खरीदी है, हज़ारों रुपए में करोड़ों रुपया आपने खरीदा है, तो क्या ये वहाँ पर चलेगा? नहीं जनाब, ये वहाँ पर फिर नहीं चलेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर अमेरिका वहाँ पर रजीम चेंज करके वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत चला लेता है तो फिर वहाँ पर हो सकता है डॉलर भी चले, हो सकता है ये भी करेंसी चले, लेकिन इस करेंसी को मजबूत होने के लिए 8 से 10 साल चाहिए। कैसा लगता है आपको, ये हो सकता है? आपने भी ली हुई है करेंसी, बड़ा मुस्कुराया। देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ कि वहां पाकिस्तान की करेंसी चले। अच्छा, पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो। अच्छा। ना तो वहां जो है वो अच्छा, डॉलर से तो हमारी करेंसी वहां पर मजबूत है। ना डॉलर चले और ना बेहतर तो है कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी जिससे हमें फायदा हो। हाँ। तो हम तो अपने फायदे की बात करते हैं। अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? जी इंशाल्लाह, सबसे पहले तो हमें उम्मीद है कि दोनों जो है वो एक टेबल पर बैठेंगे और बहुत जल्दी अपडेट लाग से पहले आप ये खबर सुनेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ने एक कोई अच्छी बात हमारे नाजरीन को, अमेरिका और पाकिस्तान ने इसको साइन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और जंग बंदी जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। और इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक अमन की फिजा कायम हो जाएगी। और हमें अल्लाह ताला से भी यही उम्मीद है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसका हल यही है। और जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, अमन ही हर चीज़ का हल है। और जंग के बाद भी एक बैठ के उसके अमन की तरफ जाया जाता है और इंशाअल्लाह ये अमन की फिजा कायम होगी और पूरी दुनिया में अमन होगा, पाकिस्तान में भी अमन होगा, पूरी दुनिया की मशीयत जो है वो बेहतर होगी, तेल की प्राइस कम होगी और जो बढ़ती हुई कीमतें हैं पूरी दुनिया में वो भी कम होगी और मशीयत जो है वो कम मजबूत से मजबूत। जैसा कि भाई ने बताया, पाकिस्तान मजबूत होगा अगर ईरानी तेल पे ऊपर से पाबंदी हटा ली जाती है अमेरिका की जानिब से, तो फिर ये जो तेल आप पाकिस्तान में तकरीबन 450 रुपये फी 1 लीटर खरीद रहे हैं, यही तेल आपको फी लीटर 30 रुपये में मिलेगा। और अगर इसके ऊपर टैक्स वगैरह भी डाल दिया जाए तो फिर भी ये आपको 35, 40, 50 रुपये की रेंज में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। मैं तो कहता हूँ ईरानी पेट्रोल पे जो पाबंदी है वो हट जाए ताकि पेट्रोल तो सस्ता हो। हमारे पास स्टूडियो में एक मैडम बैठी हुई हैं, उनने गाड़ी खरीदनी है तो फिर मैडम को फौरी तौर पे होंडा लेकर दे देंगे। तो इसी के साथ मुझे और चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।